हाय माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न पीपल। तो ये है आप लोगों की अगस्त मंथ की लव रीडिंग। देख लेते हैं आपके पार्टनर कोई मूव लेने वाले हैं और आखिरकार उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आखिरकार क्या बात है क्या नहीं है, क्या होने वाला है इस अगस्त मंथ में। और मैंने पीछे यहाँ पे शफल करके एक डेक भी लगाया हुआ है आप लोगों के लिए स्प्रेड, ताकि मैं आउटकम निकाल सकूं कि क्या आउटकम आपका रहेगा इस मंथ के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टैरेट से ही देखूंगी। ठीक है, मैं एक एक कार्ड दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ पेनिकल्स इन रिवर्स, और ऑफ कोर्स मैं रिवर्सल्स लूंगी क्योंकि ये ज़ोडिएक रीडिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स, लकी। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, oh sorry, 2 of wands. Good. I'm really very blessed and happy to see this change. Seriously, पिछली बार कैप्रिकॉर्न की रीडिंग में आई गेस अगर मैं भूल नहीं रही हूँ तो शायद जुलाई की थी या फिर लास्ट अगस्त की जो थी 1 to 10 थी, उसके अंदर आया था कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली डेविल का कार्ड था शायद, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो। ठीक है, और इस बार की रीडिंग्स जो आई है ना वो बहुत बहुत कमाल की है। मैं आपको कार्टोमेंसी से बता देती हूँ। सबसे पहले कार्टोमेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेनिकल्स, यानी कि फ्लर्टी वुमेन। अब ये मत सोचिएगा कि आपका पर्सन फ्लर्ट करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगी इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद आया है हमारे पास 8 ऑफ लव। वाओ। और आपको ना ये जान के हैरानी होगी कि जब मैंने की थी विर्गो की रीडिंग, हाँ, तो यही दोनों कार्ड्स आए थे बट ये रिवर्स में था। ठीक है, तो हाँ, ये पता लग रहा है कि अर्थ की ही रीडिंग चल रही है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट वालों की रीडिंग चल रही है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ ज़ोडिएक्स नहीं बता रही हूँ आपके पार्टनर के, क्योंकि काफ़ी लोग देखेंगे इस वीडियो को तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार मेरी क्या अगर मेरा ज़ोडिएक नहीं आया तो ये मेरी रीडिंग नहीं है, और फिर वो लोग बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आप इसे इस तरीके से लीजिए कि मेरी जो राशि है वो कैप्रिकॉर्न है, और उस तरीके से अगर आपसे रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट ना करे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों से रेजोनेट करे, बट अगर नहीं करती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं और सबकी एनर्जीज हैं, तो अपने आप को उस कैटेगरी के अंदर फिट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, रेजोनेट होता है तो लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके गाइस, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप किसी पर्सन का कर रहे हैं वेट। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप किसी पर्सन के पार्टनरशिप का वेट कर रहे हैं, काफ़ी समय से, और वो पर्सन जो है आपके बारे में काफ़ी सोच रहा है। कुछ ज़्यादा काफ़ी नहीं हो गया? ठीक है, तो काफ़ी दिनों से आप जिस भी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो गुड न्यूज़ ये है कि वो विक्ट्री पा करके आपके पास आ रहा है, विक्ट्री पाके आपके पास आ रहा है। ठीक है, और आप इस कार्ड को रिवर्स में देख करके टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबन हुआ करता था, बहुत ज़्यादा अपने आप को इस तरीके से समझता था कि बस मैं ही हूँ जो हूँ, होल एंड सोल, बाकी और तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिवर्स आया है, दैट मीन्स आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं उसके अंदर चेंजेस आए हैं, और वो बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। हो सकता है वो जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, पैसे वाला है, और अब उसकी लाइफ में कुछ रिवर्सल्स आए हैं, जैसे कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं, और अब उनको समझ में आया है कि आखिरकार वो जिस चीज़ के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे थे वो चीज़ तो उनकी है ही नहीं, और जिस चीज़ को उन्होंने छोड़ रखा है वो चीज़ उनकी है, और वो चीज़ जो है, चीज़ नहीं बोलूँगी मैं, सॉरी गाइस, वो आप हैं। ठीक है, और आप उनके ही हैं, और आप उनके लिए प्रेयर्स करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं। ठीक है, उनको बहुत सारा प्यार भेजते हैं, और वो प्यार यहाँ काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस मंथ के अंदर देखो, यहाँ पर भी विजिट का भी कार्ड है। ठीक है, इनविटेशन का भी कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, और यहाँ पर जो है हमारा 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। मुझे कभी कभी ये कार्ड देख के ऐसा लगता है जैसे ये दूल्हा है।
ठीक है, और ये अपनी बारात लेके जा रहा है। तो अगर मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं तो मैं ऑफकोर्स आपको बताऊंगी जो मेरे दिल में आया है, और वो ये है कि काफी समय से अगर कैप्रिकॉर्न पीपल्स जो थे वो मूव ऑन कर रहे थे अपने एक्स से, और वो चाह रहे थे कि कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, ये मंथ ऐसा मंथ होने वाला है जिसमें वो पर्सन आपके पास आएगा। वो पर्सन आपके पास आएगा, ठीक है, कौन? न्यू पर्सन। और कुछ लोगों की लाइफ में मतलब प्यार तो आने वाला है इस मंथ के अंदर, चाहे वो एक्स आए, चाहे कोई नेक्स्ट आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो ना आपकी शादी किसी से तय करें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के या एंगेजमेंट के जो हैं चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं मेरे को फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो कोई ऐसी फास्ट मूविंग एनर्जी है जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, और आप एकदम है ना, जैसे कहते हैं शॉक्ड रह गया, बहुत चक्का रह जाना, तो वो वाली चीज होने वाली है आपके साथ। आप बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो गया। और मुझे कैप्रिकॉर्न पीपल्स की एनर्जी देख के भी बहुत ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि आप लोग एकदम पॉजिटिव सोचने लगे हैं, अब थिंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी हुई है आप लोगों की। तो ये सीरियसली आप लोगों के लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं आपकी खुशियां देख के खुश होती हूँ। और प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके रिकंसिलिएशन होते हैं तो इस मंथ, और होंगे, काफी लोगों के होंगे। देखिए मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि ये जो है ना 2020, ये है एक इनकारनेशन पीरियड। इस पीरियड में जिसने जैसे कर्म करे हैं उसको उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। ये इनकारनेशन पीरियड है, ठीक है, यानी क्लीनिंग पीरियड। क्लीन करना है, क्रीम अलग करनी है, और समझ रहे हैं ना, दूध अलग करना है। तो वही वाली बात यहाँ पे चल रही है। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, मुझे ऐसा लग रहा है आपका पर्सन आ रहा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं रोमांस एंजल्स की, तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हो सकते हैं आपके एक्स आए और आप अब उनका वेट नहीं कर रहे हो, फॉर श्योर आप उनका वेट नहीं कर रहे हो कैप्रिकॉर्न पीपल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आएंगे और आपको ऐसे बोलेंगे कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छी जो है रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, और आप उनको बोलने वाले हो नो, ठीक है, आप उनको बोलने वाले हो नो। लेकिन यहाँ पर एंजल्स आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फॉरगिव करने की, यानी कि उनको माफ करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आप उनको माफ नहीं करना चाहते, ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका दिल बहुत ज्यादा दुखाया है। तो माई लिटिल क्यूट एंजल्स, मैं आपको यही बोलूंगी कि उनको माफ करने की कोशिश कीजिए, उनके इस बर्ताव से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप उनसे अलग होने के बाद ही अपने आप की वर्थ जान पाए, आप अपने आप को स्टेबल कर पाए, आप ये जान पाए कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे अपनी लाइफ पे, जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो लेट गो करना है। अच्छा, दूसरी चीज ये फॉरगिव करना, अगर आपका एक्स आता है तो, और अगर आपका एक्स नहीं आता है, आप वेट कर रहे हैं काफी टाइम से और अगस्त की लास्ट डेट्स आ गई हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि लेट गो करना है आपको कंट्रोल इश्यूज को। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगर हम पकड़ के रखते हैं ना, तो वो क्या है, कभी भी ग्रो नहीं कर पाती, और जब हम उनको खुला छोड़ देते हैं तो वो ग्रो करती हैं। उसी तरीके से जैसे कि अगर हमने कोई पौधा लगाया, ठीक है, उस पौधे में अच्छे से खाद पानी सब कुछ दे दिया, लेकिन बार बार जा जाकर उसको खोद कर थोड़ी देखेंगे हम, नहीं ना, कि ये पौधा बड़ा है नहीं बड़ा है। हम शांति से पूरे पेशेंस के साथ रोज उसको पानी देंगे, ठीक है, और पॉजिटिविटी के साथ वेट करेंगे। एक दिन आएगा कि ये बड़ा होकर इसमें फल लगेंगे, और ऐसा होता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लव वाइब्स भेजनी है अपने पार्टनर को। अगर आप अपने एक्स को पाना चाहते हैं तो वापस, तो आपको लव वाइब्स भेजनी है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिवली उनका वेट करना है, ठीक है। और उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं जो लोग चाहते हैं कि एक्स नहीं कोई नेक्स्ट आए और कुछ अच्छा आए, तो आपको पॉजिटिवली उनका वेट करना है, आएंगे जरूर, लव आपको मिलने वाला है कैप्रिकॉर्न। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, ठीक है। अगर एक्स बहुत अच्छे हैं और कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, तो वो आएंगे आपकी लाइफ में। और अगर जो है आप चाहते हैं कि आपका कोई नेक्स्ट आए, तो वो जरूर आएगा। मतलब प्यार तो आपको मिलने वाला है, चाहे नेक्स्ट आए चाहे एक्स आए, ठीक है। ओवरऑल इस मंथ की अगर एनर्जीज देखें, 2 कार्ड्स आ गए गाइस, तो दोनों ही देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ओवरऑल हमारे पास आया है यहाँ पे द डेविल, ऑफ कोर्स कैप्रिकॉर्न, पिछली बार भी आया था ये उन लोगों के लिए जो हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। और फिर आया है हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो आप 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा क्यों हो रहा है? आपका पर्सन आपके पास आएगा और ये देखो ये भी ऐसे है, देख रहे हो आप, ये ऐसे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपका पर्सन आपके पास आएगा और आप क्या करोगे, उसको नेग्लेक्ट कर दो कि नहीं भाई अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ आगे बढ़ो, ठीक है। और हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो कोडिपेंडेंट हो जाए अपनी इस सिचुएशन के ऊपर, वापस से अपने पर्सन को इतना ज्यादा मतलब देने लग जाए इंपॉर्टेंस कि वो पर्सन फिर उनके सर पे नाचने लग जाए। तो मैं आपको यही बोलूंगी, इसीलिए उन लोगों के लिए लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू भी आया है कि अगर आपका एक्स आ भी जाता है वापस, ठीक है, आपके पर्सन आ जाते हैं वापस, या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता है, तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, लेट गो करना है, सारे कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करना है। और अगर आपका पार्टनर, पास्ट पार्टनर यानी एक्स वापस आता है, तो आपको क्या करना है, उनको फॉरगिव करना है। अगर आप चाहते हैं उनके साथ रहना तो रहिए, नहीं चाहते हैं तो कुछ लर्न कीजिए, उनको माफ कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये रहेगा आपका अगस्त के ये कुछ थोड़े से दिन। और मैं यहाँ पे जो एंजल गाइडेंस है वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। हमारे पास आया है इन द नियर फ्यूचर, यस, तो जैसा कि मैंने बोला था ना मैंने, तो इन द नियर फ्यूचर यस ऑफ कोर्स आपके पार्टनर आ रहे हैं और आपको प्यार जरूर मिलेगा, चाहे वो आने वाला हो या फिर पुराना वाला, ठीक है। और फिर आया हमारे पास नो नीड टू वरी, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, ठीक है। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी लोगों को लव यू बहुत सारा, और अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लव यू ऑल, बाय।